हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सन्स एंड स्टडी सेंटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट में, जो कि हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, यानी वास्तविक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और संख्या क्या है। इसमें बहुत सारे चीज़ पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग देखते हैं, बहुत बड़े से समझते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो कल हमने स्टार्ट किया सबसे पहले कि क्या आपका नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती की संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ देखिए, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट पे जाता है। फिर यहाँ नेक्स्ट देखिए होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? यानी कि द when जीरो इज इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर, यानी कि जब जीरो को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया जाता है तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इंक्लूडिंग इज कॉल्ड होल नंबर। यानी 1 0 1 2 3 4 5 7, यहाँ एक्स्ट्रा आपको अनंत तक चला जाता है, यानी इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ है। फिर अगला आपका इंटीजर, यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक को समझने के सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णांक के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका निगेटिव पार्ट्स। इसी को हम लोग समझते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपके जीरो है, बीच में मिडिल में आपका जीरो रहता है, इधर आपका क्या रहता है 1 2 3 4 5 6। ये जो संख्याएं होती है वो आपका पॉजिटिव में होती है। ये जो संख्याएं होती है क्या होती है आपका पॉजिटिव इंटीजर होती है, पॉजिटिव होती है। और ये जो होती है आपका क्या होती है, निगेटिव होती है, निगेटिव इंटीजर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर पूछा जाए कि धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या क्या है, धनात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहिएगा सर 1 है। जी हाँ, आपको छोटी संख्या क्या है 1 है। और इसमें पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको यहाँ अनंत तक जाएगा, कि कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है, इसलिए क्या कहा जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ जो भी ऋणात्मक में बात करते हैं निगेटिव इंटीजर में, यहाँ अगर कोई सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है आपकी, वो क्या हो जाती है -1 हो जाती है। और इसके नीचे जितने भी आपके डिजिट आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं माइनस में, जितने होते हैं बड़े से बड़े जितने होते हैं वो सब क्या हो जाता है आपके छोटे हो जाते हैं। तो इसमें पूछा जाता है सबसे छोटी निगेटिव में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर एक बात करते हैं सर, पूछिएगा क्वेश्चन पूछता है कि सर जीरो क्या है, आखिर जीरो है क्या। जब ये पता चल गया निगेटिव है, ये पता चल गया पॉजिटिव है, तो जीरो है क्या, तो जीरो है एक विषम सम संख्या है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे, इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखने जा रहे हैं अभी हम, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको जीरो क्या है और कैसे होगी, उसको समझ सकते हैं बढ़िया से। यहाँ देखिए नेक्स्ट है इधे नंबर, ये सम संख्या है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड नेचुरल इवन नंबर्स। यानी वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उससे सम संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके विषम सम संख्या है। फिर नेक्स्ट आपको देखिए ओड नंबर, यानी विषम संख्या है। ये वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 एक्सेट्रा, अब यहाँ तक है। फिर यहाँ देखिए प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि वे संख्याएं जिसका गुणनखंड मात्र 2 होता है और उस संख्या हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वो संख्या एक स्वयं वो संख्या होती है और उसका एक होता है। तो कैसे देखिए, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये हम लोग देखते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17 etc एक्सेट्रा। ये हम लोग देखते हैं 2 और 3। तो यहाँ समझने वाली बात है, अगर पूछा जाए कि दो ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका क्या होगा, आपका 2 हो जाएगी। और फिर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ आपको समझने वाली बात 2 याद रखनी जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जीरो कैसे सम संख्या है, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं जीरो क्या है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है, नहीं ऋणात्मक संख्या है, नहीं इंटीजर है, नहीं आपको पॉजिटिव इंटीजर, नहीं तो निगेटिव इंटीजर। आखिर इंटीजर है क्या, जीरो। तो हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए जीरो आपका क्या है
व्हाट इज जीरो? जीरो इज एन इवन नंबर, यानी जीरो एक सम संख्या है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जीरो है, आपसे ऑप्शन नहीं पूछा जाए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे जीरो है, तो जीरो है यानी होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, तो आप कह सकते हैं क्या है कि इवन नंबर। ठीक, एक और समझना बात ये है कि रूल्स यहाँ पर कुछ होते हैं, इसके कुछ रूल्स आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि जीरो कैसे आपका इवन नंबर है। आपको देखिए बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो भी है इवन के स्थान पर आपको क्या लेना है, जीरो लेना है। पहला देखिए, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इक्वल टू क्या है, इवन नंबर। तो हमको इवन स्थान पे क्या लेना है, हमको जीरो लेना है। और ओड नंबर जो दिया आपको, उसकी जगह पे कोई भी अंक ले लेते हैं। एक इवन जगह पे आपको क्या लेना है, जीरो लेना है, और दूसरे जीरो बिना अगर आप कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लिया हम लोग 6 लेते हैं, या 6 लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 + 6 इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 6। देखिए 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी हमारा पहला क्या हो गया, थ्योरम सही हो गया। फिर नेक्स्ट थ्योरम है कि इवन माइनस इवन, चलिए देखते हैं। तो इवन माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 6। आपका 6 आ गया, यानी इवन हमारा क्या होगा, सही हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, दूसरा भी सही होगा। तीसरा नंबर देखते हैं, इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर, यानी इवन को इवन से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक जीरो रखना है आपको, और आपको एक संख्या से मल्टीप्लाई यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा आपका, जीरो है। तो जीरो हमको पता है कि क्या इवन नंबर है, क्या कहेगा, जीरो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ओड नंबर माइनस इवन नंबर, ओड नंबर माइनस इवन नंबर। तो एक ओड ले लीजिए और एक आप तो इवन आएगा ही, तो ओड कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 6 हो गया, और माइनस क्या कर दिए, इवन नंबर यानी जीरो। तो यहाँ कीजिएगा तो क्या होगा आपका, 6 आएगा। ठीक है, 6 क्या है आपका, कोई ओड नंबर ले लीजिए, कोई मान लीजिए ओड नंबर यहाँ पर 7 लेता है, और 7 माइनस 0 या क्या बचेगा आपका, 7 बचेगा, 7 जो कि ओड नंबर है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओड नंबर प्लस इवन नंबर, ओड नंबर प्लस इवन नंबर। तो हम लोग देखते हैं ओड नंबर में कोई संख्या ले लीजिए 7, फिर प्लस ले लीजिए ओवन में आकर 0, यानी क्या आ जाएगा आपका, देखिए 7 आएगा, 7 आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ओड नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर। तो कोई ओड नंबर एक ले लीजिए, संख्या 7 ले लीजिए, मल्टीप्लाई इवन नंबर, इवन समय क्या रखना है, हमेशा आपको 0 रखना है। देखिए हमें क्या आएगा आपका 0, क्या होगा आपका, ये 0 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इवन क्या, यानी कि 0 क्या है, तो इवन नंबर संख्या है। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ देखते हैं द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी वे संख्या हैं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10, 12, 14, 15। अब ये कैसे हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो 4 जो कि आपका 1 से भी डिवाइड होगा, और ये क्या आपका इसका जो गुणनखंड निकला जाएगा, तो आपको क्या होगा, 2 भी होगा गुणनखंड, 2 से भी कट जाएगा संख्या, और कितना होगा, 4 से भी कट जाएगा। उस तरह से मान लीजिए 6 होगा, तो 6 कितना होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर आपका 3 होगा और 6 होगा। इस तरह से यानी 2 से 2 से अधिक संख्याएं गुणनखंड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा है को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। द पेयर्स ऑफ टू नंबर्स विच CF इज 1, यानी वह संख्याएं जिसके CF 1 होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका CF क्या हो, मात्र 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे कोई भी 2 संख्या लीजिए जिसका अभाज्य संख्या क्या हो जाए, 1 हो जाए। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए 3 हो गया, और क्या हो गया 4, इसका जो है CF हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, इसका CF 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 2, 3 है, 5, 6 है, 15 या 16 है, 22, 23 है, 52, 53, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगला है ये 9 नंबर ट्विन प्राइम नंबर्स यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे, द पेयर्स ऑफ टू प्राइम नंबर्स विच डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड ट्वाइन प्राइम नंबर्स, यानी वे संख्याएं, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिसका डिफरेंस यानी अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे,
यहाँ देखिए इसका अंतर जो होगा मात्र आपको क्या होगा 2 होगा। 3 और 5 का अंतर कितना है 2 है। 11 और 13 का अंतर कितना है और क्या आपका 11 और 13 का अंतर 2 है। और वो भी जो संख्या है वो कैसी होना चाहिए, वो आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि आपका कहाँ है 3, 5, 11, 13, 17, 19 और से क्या है आपका अभाज्य संख्या है। फिर अगला आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है ना, देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 25 का वर्गमूल देखिए यहाँ पर क्या होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा आपका 4 होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। उसके बाद एक और आता है उसी में परफेक्ट क्यूब स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट क्यूब नंबर। तो परफेक्ट क्यूब होता है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या मतलब जिसका वर्गमूल ना घन निकले, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे मान लिया आपको 27 आ जाए तो 27 यहाँ पर क्यूब रूट आता है यहाँ पर, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ मान लीजिए आपका हो जाएगा क्या 125 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आपका मान लीजिए 64 है तो 64 का घन क्यूब क्या हो जाएगा आपका तो 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं हम लोग घन क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ एक समझने वाली बात है। यहाँ देखिए 1 से 50 यानी 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या टोटल कितने हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ा था अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या देखा था हम कि जिसका गुणनखंड मात्र 1 हो और स्वयं वही संख्या हो तो क्या होती है भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ देखिए 1 से 100 तक के बीच कुल भाज्य संख्या जो होती है कितने हैं 25 है। वो 25 कौन कौन सी हैं तो 2 है 3 है 5 है 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 ये टोटल कितना है 25 संख्याएं हैं। और एक और बात है कि एक ना तो भाज्य संख्या है नहीं तो अभाज्य संख्या है। एक जो है क्या है ना भाज्य संख्या नहीं तो भाज्य संख्या है। इस तरह से हम इसको समझिए बढ़िया से। और नेक्स्ट है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पहला है आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी वह संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कि जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है उसका स्क्वायर रूट फॉर्म परिमेय संख्या होती है। यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है देखिए जीरो भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। जीरो क्या है परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है आपका शांत और अशांत, शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होती है। अब जो भाग देने पर कट जाता है, जो भाग देने पर दशमलव कट जाता है उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं, शांत कहते हैं। और जो भाग देने पर नहीं कटता है यानी कोई संख्या बार बार रिपीटेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं अशांत कहते हैं। यहाँ देखिए इस अंक जो बार बार आएगा इसको हम रिपीट भी हो रही है, इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं कैसे तो 5.14 यहाँ पे क्या ले सकते हैं रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। फिर यहाँ देखिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल को। जीरो क्या आपका परिमेय संख्या है इसलिए क्योंकि जीरो के नीचे हम लोग क्या सकते हैं एक लिख सकते हैं। दो भी है आपका क्या है दो भी आपका परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे उस पर क्या लिख सकते हैं एक लिखकर हम लोग परिमेय संख्या बना सकते हैं। फिर 5 है, 5 के नीचे भी क्या लिख सकते हैं दो, जो भी अंक लिखे 1 2 3 जो भी अंक लिखकर सब परिमेय संख्या बना सकते हैं। फिर देखिए 2/5 ये तो परिमेय संख्या है ही है। ये 6/7 ये भी क्या है उसी रूप में है। 8/0 ये देखिए यहाँ बताया गया था आपको क्या कि q इक्वल टू नॉट जीरो, जो q का मान क्या हो जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या आपका ये परिमेय संख्या नहीं है। और जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या। देखिए 25 का क्या होगा आपका वर्गमूल 5 होगा तो एक हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए ये 16/75 है, रूट 16/75, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और आपका 75 का नहीं निकलेगा इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ये आपका 13/52 है, इसमें हम 13 कम 13 और 13 चौका 52 करा सकते हैं तो क्या होगा 1/4, जो कि 1/4 का वर्गमूल क्या होगा 1/4
2। इस तरह से हम लोग कर सकते बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए, ये आपका समझ गए, ये भी समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर, ये अपर में संख्या है। द नंबर विच कैन बी नॉट रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वह संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखिए, जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता है, जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता है, उसका स्क्वायर रूट फॉर्म अपरिमेय संख्या होता है। उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए आपको दिया हुआ है √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ये क्या है आपका? अपरिमेय है। √5 भी क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए 17/51 है ना, ये जो आपका 17 देखिए 17×3=51 यानी √1 का होगा। फिर ये भी कहा आपका अपरिमेय संख्या है। ये देखिए √25 √25/36 ये भी क्या है? इसका वर्गमूल निकलेगा क्या होगा? 5/6 जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर देखिए पाई, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। क्या है आपका? परिमेय संख्या है। या पाई का जो मान होगा अपरिमेय संख्या है, और जो पाई का जो मान होगा क्या होगा आपका? परिमेय संख्या होगा। इसका जो मान जो होता है, आपका वैल्यू जो होता है वो जो आपका क्या होता है? वो भी आपका परिमेय संख्या होता है। समझ गए? उस तरह से मतलब लगभग में मान लिया गया, आपको जो वाई पर निकाली गई वो लगभग में जो मान लिया गया है, इसलिए क्या है ये आपका जो होगा आपका परिमेय संख्या, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग इसको समझ है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि कौन संख्या किस अंक से कट जाती है, यानी कौन संख्या किससे विभाजित हो जाती है, विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। और देखते ही बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लोग बता सकते हैं कि कौन संख्या किससे विभाजित हो जाएगी।